There is neither dissolute behavior nor virtue, nor even discrimination of the truth for the sage who has reached the goal and is the very embodiment of guileless sincerity. Neither dissolute behavior nor virtue, nor even discrimination of the truth for the sage who has reached the goal and is the very embodiment of guileless sincerity. न पाप न पुण्य, न पाप न पुण्य, न वाइस न वर्च्यू। जब धर्म विषैला हो जाता है तो नैतिकता बन जाता है। जब धर्म विषैला हो जाता है तो नैतिकता बन जाता है। यही समझा रहे हैं अष्टांग। नैतिकता की आवश्यकता ही तब पड़ती है जब आदमी स्वभाव से हट करके, भ्रष्ट होकर के सत्य से अपने आप को दूर बना लेता है, दूर मान लेता है। ये जो मान्यता से घिरा हुआ आदमी है, ये बड़ा बेईमान आदमी है। ये सीधे सीधे सरल होकर के सत्य में जाना नहीं चाहता। ये कहता है मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, मुझे थोड़ी नैतिकता दे दो। तो जो नैतिक आदमी है वो कभी धार्मिक इसीलिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो नैतिक है ही इसीलिए क्योंकि सत्य से दूर है, अन्यथा नैतिक हो नहीं सकता था। नैतिकता समझ लीजिए ऐसी है कि हम तुम अगल बगल बैठे हैं लेकिन बात टेलीफोन से कर रहे हैं, क्योंकि मेरा अहंकार मुझे तुमसे सीधे सीधे बात करने नहीं देगा। इसीलिए तुम बगल में बैठे हो पर मैंने एक टेलीफोन की लाइन बीच में डाली हुई है जिसका नाम है नैतिकता, कि सत्य तक पहुंचने का तरीका ये। एक छद्म आचरण है। एक पुरानी स्मृति है कि जब निर्दोष हुआ करते थे तब कैसे थे वैसे ही रहे आओ, या किसी और ने बता दिया है कि जो निर्दोष होता है वो इस प्रकार का आचरण करता है तो तुम भी वैसा ही कर लो। क्यों तुम वैसा ही कर लो? क्यों तुम निर्दोष ही नहीं हो जाते? क्यों नहीं तुम अपना वही रूप देख लेते जहां तुम निर्दोष हो? तुम नहीं देखोगे क्योंकि तुमको अहंकार कायम रखना है, और अहंकार कायम रखने के लिए बड़ा बढ़िया सहारा है नैतिकता। नैतिक हो जाओ, अहंकार कायम रहेगा। आप अपने आप को जब भी मोरालिटी की, नैतिकता की दुहाई देते हुए पाएं, उसका पक्ष लेते हुए पाएं, तो आप समझ लें कि कोई बड़ा गंदा सा झूठ है जो आप छुपा रहे हैं। नहीं तो करना क्या है नैतिकता का? नैतिकता तो वैसी ही है कि जैसे प्रेम व्यक्त करने के लिए कोई पहले से ही शब्दों का चयन करके रखे कि ऐसे ऐसे बोलूंगा प्रेम में। नैतिकता तो वैसी ही है
कि आप किसी और को प्रेम में डूबा पाएं, तो आप उसके ही जैसा आचरण करने की कोशिश करें कि ये सब तो होता है प्रेम में। पूरी की पूरी झूठी। प्रेमियों जैसा आचरण करने से आप प्रेम को थोड़े ही पालेंगे। हाँ, गहराई से बेईमान और हो जाएंगे। फिर आचरण भी आप अपनी ही दृष्टि से चुनेंगे कि कौन सा वाला आचरण मुझे सुहाता है, और वही आचरण चुनेंगे जो आपके अहंकार के अनुकूल होगा, अहंकार को और बढ़ाता होगा। तो नैतिकता कहती है इस प्रकार का आचरण करो। वो पुण्य है, और उसके विरुद्ध आचरण करोगे तो पाप है। पर वो इतना ही तो कहती है ना कि ऐसी स्थिति में ऐसा आचरण करो। स्थिति क्या है ये तो आपका अहंकार ही तय कर रहा है। नैतिकता आपको कह देगी कि जब तक तुम्हारा बहुत नुकसान न हुआ हो तब तक तुम किसी को कष्ट न देना। और ये तय कौन करेगा कि अभी बहुत नुकसान हुआ या कम नुकसान हुआ? नैतिकता तुमसे कहेगी कि अपने पड़ोसी के साथ वैसा ही करो जैसा अपने साथ करना चाहते हो, ठीक? पर तुम अपने साथ क्या कर रहे हो ये कौन तय कर रहा है? तुम्हारा अहंकार। नैतिक बिल्कुल। और वो जो केंद्र है, जिसके रिलेटिव है सब कुछ, वो आपका अहंकार है। नैतिकता आपसे कहेगी सबसे प्रेम करो, और प्रेम क्या है ये कौन तय कर रहा है? अहंकार। नैतिकता आपसे कहेगी झूठ ना बोलो, पर सत्य क्या है ये कौन तय कर रहा है? तो नैतिकता बड़ा अच्छा सहारा है अहंकार को कायम रखने का। जिस किसी को आप बड़ी पैरवी करते पाए, समझ लीजिए कि बड़ा अंदर से सड़ा हुआ आदमी है। नैतिकता का पैरोकार वही होगा। और अष्टावक्र कह रहे हैं गाइलेस सिंसेरिटी। गाइलेस मतलब निष्कपट, जिसमें कोई चालाकी नहीं है। निश्छल, कोई छल नहीं है। और नैतिक आदमी पूरा का पूरा छल कपट से भरा होता है। पाप पुण्य वहीं से निकलते हैं। ऐसा करना अच्छा है और ऐसा करना बुरा है, उसका केंद्र हमेशा आपका अहंकार होगा, हमेशा। और अहंकार का केंद्र आप आगे पीछे करिए तो जो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव होता है, क्योंकि केंद्र अलग अलग होते हैं ना। नहीं, मोरालिटी से हट करके इमोरल होने के लिए नहीं कहा जा रहा, अमोरल। हमारा उससे कोई संबंध ही नहीं है। नहीं कहा जा रहा है कि नैतिकता जो सिखाती है उसके विपरीत जाओ। तुम नैतिकता से कोई संबंध ही मत रखो, न साथ का न विपरीत का। मतलब ये कि जैसे जजमेंटल होते हैं लोग कि तुमने ये काम किया तो तुम बुरे हो, तुमने ये काम किया तो अच्छे हो। हाँ, मतलब जजमेंटल। ये आपका अभ्यास है, लोग नहीं।
पलटिए। कौन होता है जजमेंटल? और किसके बारे में? सबसे पहले आप पहले स्वयं को जज करते हैं, फिर स्वयं को केंद्र बना करके दूसरों को करते हैं। तो पहला और आखिरी निर्णय वो है जो आप अपने पर लेते हैं। You are never judgmental about others. You are judgmental only about yourself. That is the first and foremost judgment. सत्य उनके लिए नहीं है जिन्हें पहले ही पता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। सत्य उनके लिए है जो पापी भी होने को तैयार है। और जो सत्य की गोद में खेलता है, संसार उसको अक्सर पापी ही समझता है। कुंदन, वो वहां किस मनोस्थिति में था मैं जानता था, पर तुरंत तुमने कहा पैथेटिक। कृष्ण तक क्यों जाते हो? गहरे ध्यान में उतरा था वो वहां पर। मैंने देखी है ना उसकी आंखें, पर उसके शब्दों को तुमने पाप पुण्य के पैमाने पर तोल दिया और तुरंत बोले यहां से पैथेटिक, मुर्दे का मजाक उड़ा रहा है। कहां कृष्ण तक पहुंच गए? जीवन सामने है। यही भूल तो रोज करते हो। राम और कृष्ण जीवन नहीं देख रहे हो, सामने है और भीतर है। अपने आप को देखो। बड़ी दुविधा आएगी, क्योंकि बोध में आपसे पुण्य करे नहीं जाएंगे। ये नहीं कि आप चुन चुन कर पाप करोगे, नहीं, ऐसी भी कोई बाध्यता नहीं है। पर ना आपका पुण्य से कोई सरोकार होगा ना पाप से। तो अक्सर आप जो करोगे वो पाप जैसा भी लगेगा, कभी कभी पुण्य जैसा भी लग सकता है, पर अक्सर पाप जैसा भी लगेगा। यही कारण है कि धार्मिक व्यक्ति को, जो वास्तव में धार्मिक है, उसे धर्म ने अनैतिक ही समझा है। जो वास्तव में धार्मिक होगा, धर्म उसको अनैतिक समझेगा। और जितने नकली लोग होंगे वो धार्मिक और नैतिक एक साथ होंगे। क्योंकि जो हमारा नकली धर्म है वो धर्म थोड़ी है, वो सिर्फ नैतिकता है। समझ में आ रही है बात? वो सिर्फ एक कोड ऑफ कंडक्ट ही तो है। और यदि आपकी दृष्टि में धर्म मात्र एक आचार संहिता है कि ऐसे ऐसे जीवन जीना है, बड़ा छोटा धर्म पकड़ करके बैठ गए हो। धर्म को आपने जाना ही नहीं। धर्म कोई आचार संहिता थोड़ी है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट थोड़ी है कि ऐसे करो फिर ऐसे करो फिर ऐसे करो। क्या पागलपन है ये, बेहूदी बात। धर्म मुक्ति है और फिर परम मुक्ति है। उसमें कहां कोई बंधन कि ऐसा आचरण करो और ऐसा ना करो। इस टुच्चाई को धर्म मत कह दीजिएगा कि खाना खाने से पहले 3 बार थाली के इर्द गिर्द घूमो, इसका नाम धर्म है। धर्म खुल रहा है, मंदिर में नहीं बैठता है धर्म। समझ में आ रही है बात? शास्त्रों में नहीं बैठता है धर्म। वो बड़ी खतरनाक चीज है। जो आम धार्मिक आदमी है, उसको जब वास्तविक धर्म का पता चलता है
तो कहता है छी, धर्म ये है, भागो, हमें नहीं चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे अभी कह रहे थे ना कि आज महाशिवरात्रि है, तो भोले बाबा की तो तुम पूजा कर सकते हो, दूध चढ़ा सकते हो, पर जब पता चले कि ये क्या है, छी, भागो। हर किसी को पता होगा, और शायद हर नैतिक आदमी को धर्म पता होता है जो एक्चुअल है। नैतिक आदमी नैतिकता को ही धर्म मानता है, उसके अलावा उसका कोई धर्म नहीं है। सर उसे बहुत एफर्ट मारने पड़ते होंगे उस नैतिकता को मेंटेन करने के लिए। ठीक, पर वही धर्म है ना, इसीलिए तो धर्म बड़ा श्रमसाध्य हो जाता है, कोशिश कर करके धार्मिक होना पड़ता है। वो जो कोशिश करी जा रही है उसमें जो टेंशन है, उसमें जो हैवीनेस है, उस वक्त तो पता लगता ही होगा। मतलब अरे पता क्या लगना है भाई, धर्म की मांगे होती हैं, पूरी करो, व्रत रखो। बीच बीच में कभी आता है ना, और बहुतों को देखा है, ये तो आता ही होगा, क्या बकवास है, नहीं ये नहीं। वो आवाज आती है, उसको दबा दिया जाता है, बल्कि जब वो आवाज आती है तो उसके बाद प्रायश्चित किया जाता है कि मेरे भीतर ये आवाज आई, जरूर मेरे भीतर शैतान बैठा है, अब मैं प्रायश्चित करूंगा, ये मैं गंदी गंदी बातें क्यों सोच रहा हूं। और फिर आप पाखंडी होते हो, दिन में धार्मिक, रात में कुछ और। क्योंकि हर धार्मिक आदमी के भीतर विद्रोह तो उठता ही है, वो शैतान का काम नहीं है। वो बस इतनी सी बात है कि आपने एक जबरदस्ती की नैतिकता ओढ़ ली है और आपका अंतर्मन विद्रोह करेगा ही करेगा, ये क्या चल रहा है, क्या बेवकूफी चल रही है। फिर आपको पाखंडी होना पड़ता है। नैतिकता के साथ पाखंड चलेगा ही चलेगा। एक नैतिक आदमी दिखा दीजिए जो पाखंडी ना हो। जो भी मोरल होगा, वाइस एंड वर्च्यू में जिएगा, उसे पाखंड में भी जीना पड़ेगा।